सामवेदीय तलवकार शाखा की छांदोग ब्राह्मण के अंतर्गत की छांदोग्य उपनिषद का अष्टम अध्याय के अंतर्गत निर्विशेष प्रजापति विद्या के प्रसंग में तुरीय तत्व के वर्णन करते हुए उसकी स्तुति की जा रही है। वर्णन के साथ साथ ये बातें कही गई थी। तो उसी बात को और स्पष्ट करते हैं आगे। ननु कथम एक सन अन्यत पश्यति नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत बीजानाति सबहुमा कामांश्च ब्राह्मलौकिकान् पश्यन् रमते इति च विरुद्धम। आप प्रजापति विद्या को निर्विशेष ब्रह्म विद्या मानते हैं और ये निर्विशेष ब्रह्म विद्या होने से चारों पर्याय में उसी को बताया गया है। जैसे सप्तम अध्याय में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत निर्विशेष भूमा विद्या बताई गई है, तो उससे अभिनय विद्या है। छठे अध्याय में जैसे सप्त विद्या कही गई, सप्तम अध्याय में भूमा विद्या कही गई, अष्टम अध्याय में प्रजापति विद्या कही गई। ये सब एक ही है। वहाँ सत शब्द दिया छठे में और सप्तम में भूमा नाम दिया, यहाँ तुरीय दिया। स्वे निरूपण विसंपद्यते, शब्द अलग है, अर्थ एक ही है। तो वहाँ एक सत से अतिरिक्त कुछ रहता ही नहीं। स्वयं में अपने से अतिरिक्त किसी को देखता नहीं, क्योंकि है ही नहीं, देखेगा कैसे। ये आपने भूमा विद्या के अंतर्गत कहा था। अब यहाँ कहते हो स्त्री भीरवा या निर्वा जक्षत क्रीड़न रममाण, तो विरुद्ध हो गया कि नहीं। वहाँ आप अद्वैत की चर्चा कर रहे हो, उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं, और फिर यहाँ भिन्न भी दिखा रहे हो। ये तो ऐसे हो गया जैसे मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। इसको बद तो व्याघात बोलते हैं, विरुद्ध। यदि मेरे मुख में जीव नहीं है तो बोल कैसे रहा हूँ, स्पष्ट बोल कैसे रहा हूँ मैं, तो हाँ ऐसे हो जाएगा। तो कहा ननु कथम एक सन अद्वितीय सन आत्मा नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति सबहुमा। आपने तो ऐसा कहा, अन्य किसी को नहीं देखता, किसी को नहीं सुनता, किसी का मनन नहीं करता, किसी को जानता नहीं है। वही भूमा तत्व आपने बताया। और अब यहाँ कह रहे हो कामांश्च ब्राह्मलौकिकान् पश्यन् रमते इति च विरुद्धम। और जो काम्य पदार्थ जो ब्राह्मलौकिक है, माने ब्रह्मलोक में, हिरण्यगर्भ लोक में होने वाले मानस, जो मानसिक कामनाएं हैं, मनसा एतान कामान इत्यादि बताया। इति च विरुद्धम का ये विरुद्ध हो गया है। तो विषय यथा एको यस्मिन् एव क्षणे पश्यति स तस्मिन् एव क्षणे न पश्यति चैति। जैसे कोई व्यक्ति है जिस क्षण में देखता भी और उसी क्षण में देखता नहीं है, ये जैसे विरुद्ध बात है। तो देखता है तो नहीं देखता है, और नहीं देखता है तो देखता नहीं है। ये देखता है तो ना देखना बनेगा नहीं, और नहीं देखता है तो देखना नहीं बनेगा। आप कहते हो देख भी रहा है और नहीं भी देख रहा है, देख भी रहा है और नहीं भी देख रहा है, और निर्विशेष भी है और सविशेष भी है। उसी क्षण में वो कैसे हो सकता है। यथा एको यस्मिन् एव क्षणे पश्यति, एक है अद्वितीय है, उसी क्षण में देखता भी है
और स वह तस्मिन एवं क्षणे, उसी क्षण में, न पश्यति चेति, नहीं भी देखता है, ये विरुद्ध है। कहा नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे बृहदारण्यक श्रुति में आपने कहा, सुना था सुषुप्ति अवस्था को लेकर के, यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति। सुषुप्ति में, जिस सुषुप्ति में कुछ देखता नहीं, कुछ जानता नहीं, कुछ सुनता नहीं, कुछ मनन नहीं करता, इत्यादि बात आई। दूसरी वहाँ चेतनता नहीं रहेगी। यदि चेतनता होती तो जानना भी बनता। तो कहाने जानने के लिए जो चीजें वहाँ है ही नहीं, इसलिए जानता हुआ नहीं मालूम पड़ता। जागृत स्वप्न में विषय प्रकाशित होते हैं, इसीलिए जागता है, विज्ञाता ऐसा मालूम पड़ता है। पर सुषुप्ति में विज्ञेय पदार्थ कुछ रहता नहीं है, इसलिए जानता है ऐसा नहीं कहा जाता। काने सुखम अश्वापसम न किंचित अवेदिशम, सुख को तो जानता है, कुछ नहीं जाना या ज्ञान को जानता है। तो इसी बात को लेकर के स्पष्ट श्रुति करती है, यद्वै तन्न पश्यति। ये जो कहा जाता है कि वह नहीं देखता सुषुप्ति में, पश्यन् वै तन्न पश्यति, देखता हुआ ही वह नहीं देखता। फिर कहा नहीं द्रष्टुर दृष्टिर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, दृष्टा की दृष्टि का कभी विपरिलोप नहीं होता, क्योंकि वो दृष्टि अविनाशी है। नहीं श्रुते, नहीं श्रोतु श्रुते विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, नहीं मंतु मते विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, नहीं विज्ञातु विज्ञाते है विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, इत्यादि इत्यादि श्रुतियां वहां पर आई है। तो इसीलिए वो देखता हुआ भी नहीं देखता। विषय हो तो प्रकाशित हो, जैसे विषय हो तो सूरज प्रकाशित करे, अब विषय न हो तो प्रकाशित होता रहेगा, प्रकाशक नहीं बनेगा। इतना ही है, बस इतना, वो तो रहेगा ही ना। तो उसी को थोड़ी टीका में दिया है, यद्वै तन्न पश्यति पश्यन् वै तन्न पश्यति। जो कहा जाता है नहीं देखता है, वास्तव में वो देखता हुआ ही नहीं देखता। क्यों? का नहीं द्रष्टुर दृष्टिर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम अस्ति, क्योंकि सुषुप्ति में दूसरा है ही नहीं ना। इसलिए दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, चाहे मर जाए तब भी नहीं होगा। मरने से अनभिव्यक्ति मालूम पड़ती है सुषुप्ति की तरह, पर उसका दृष्टि का लोप नहीं होता। मरता शरीर वो थोड़ी मरता है। नहीं द्रष्टो दृष्टिर विपरिलोप विद्यते, क्यों? कहते अविनाशित्वात्। अब अविनाशी है, कुछ ही शास्त्र से समझना पड़ेगा युक्ति लगा करके। जैसे बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये सब घूमता रहा, और जानने वाला में एक रस मालूम पड़ता है। जो अंदर से जानने वाला है वो एक रस मालूम पड़ता है, जानने वाले में भेद नहीं मालूम पड़ता। जरा निरपेक्ष भाव से सोचेंगे, क्योंकि यदि जानने वाले में आप कुछ कुछ भेद लाते हैं तो जो ज्ञेय वस्तु उसके साथ जोड़ करके लाते हैं, और यदि ज्ञेय वस्तु से बिना जोड़े सिर्फ जानने वाले के विषय में सोचेंगे तो वो जानने वाला केवल जानने वाला है, चेतन मात्र है। तो वो न दृष्टा है, न श्रोता है, न मनता है, न विज्ञाता है, न प्रमाता है, न कुछ नहीं। वो केवल ज्ञान स्वरूप है। उपाधि से जुड़ करके ये नाम बन जाता है, दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता, प्रमाता, ये सब बनता। बस ये तो दृष्टा में दृष्टित्व ढूंढना है, श्रोता में श्रोतृत्व ढूंढना है, मनता में मंत्रित्व ढूंढना है, विज्ञाता में प्रमाता में प्रमातृत्व, है ना। तो ज्ञान मात्र को ढूंढना है अपने को, उससे अतिरिक्त नहीं ढूंढना, साक्षी मात्र को ढूंढना है। अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम अस्ति,
तत्व अन्यद विभक्तम यत पश्यति, पूरी श्रुति है यहाँ तक, पश्यत तक। यद वै तन्न पश्यति पश्यन वै तन्न पश्यति नहीं द्रष्टुर्दृष्टिर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयमस्ति। तत्र सुषुप्ति में कोई दूसरा है ही नहीं। तत्व अन्यद विभक्तम यत पश्येत, उससे अतिरिक्त विभक्त हो जिसको वो देखे, पर देखने की शक्ति बनी रहती। इति बृहदारण्यक श्रुतिम आश्रित विरोधम ध्वनिते। इस प्रकार जो बृहदारण्यक श्रुति है उसको लेकर के विरोध का परिहार करते हैं, उसको धूल देते हैं। जो विरोध आया ना सामने, उसको उसकी धुनाई कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। नई सदोषा श्रुत्यंतरे परिरितत्वात्, बृहदारण्यक श्रुति इस श्रुति से भिन्न श्रुति श्रुत्यंतर हो गई। वो कौन? बृहदारण्यक श्रुति। उस बृहदारण्यक श्रुति में इस शंका का समाधान किया गया है। द्रष्टुर्दृष्टे अविपरिलोपात पश्यन एव भवति। तो दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोप न होने से पश्यन एव भवति, वो जानने वाला ही रहता है, माने ज्ञान स्वरूप वह रहता है। इसलिए जब नहीं जानता कहते हैं तब भी ज्ञान स्वरूप वह रहता है। विषय नहीं है इसलिए नहीं जानता, अपने से भिन्न को नहीं जानता, पर ज्ञान स्वरूप में कोई बाधा होगा तो प्रकाशित करेगा, नहीं होगा तो स्वयं प्रकाशित रहेगा। वो भी प्रकाशन करूं ऐसा करके प्रकाशित नहीं करता। प्रकाश्य वस्तु आएगी, अंतकरण में विचार बनेगा, वृत्ति बनेगी तो प्रकाशित होगा, अब वृत्ति नहीं बनेगी तो प्रकाशित, और वो स्वयं अपने आप में प्रकाशित होता ही रहेगा। द्रष्टु अन्यत्वेन कामानाम अभावात न पश्यति च, और दृष्टा तो ज्ञान स्वरूप बना ही रहेगा यदि उसके दायरे में है ना, वो तो दायरे से परे है, जो भी आएगा वो प्रकाशित होगा, और नहीं आएगा तो वो अपना प्रकाशन बना ही रहेगा। द्रष्टु अन्यत्वेन कामानाम अभावात, दृष्टा से भिन्न कोई दूसरे काम्य पदार्थ न होने से न पश्यति चाहिए। यद्यपि सुषुप्ते तदुक्तम मुक्तस्यापि सर्वे कत्वात् समानो द्वितीय भाव। भाई यद वै तन्न पश्यति पश्यन वै तन्न पश्यति नहीं द्रष्टो दृष्टि विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात्। हाँ, अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम अस्ति यद विभक्तम तत्पश्येत तत्व अन्य विभक्तम यद पश्येत। ये श्रुति सुषुप्ति काल को लेकर के आई है। किसको लेकर के आई है? सुषुप्ति काल को लेकर के आई है। आप तुरीय तत्व को विद्या दशा में यहाँ वर्णन कर रहे हो। जब तुरीय तत्व का वर्णन कर रहे हो ज्ञान दशा में, तो आप सुषुप्ति कालीन आत्मा की चर्चा यहाँ क्यों ला रहे हो? श्रुत्यंतर से सुषुप्ति कालीन तो अज्ञान दशा में है, अज्ञात स्वरूप है वो, तो उसकी चर्चा यहाँ तुरीय तत्व के वर्णन के प्रसंग में काहे लाए आप? ठीक है ना, ये शंका है। तो ये शंका है, इस शंका का ऊपर से शंका मान करके समाधान कर रहे हैं भगवान भाष्यकार कि यद्यपि नहीं द्रष्टु दृष्टिर विपरीलोप विद्यते, ये श्रुति सुश्रुति विषयक है, इसीलिए उस श्रुति से मुक्ति विषयक श्रुति का निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, पर वहाँ सुषुप्ति विषयक श्रुति में क्या कहा गया? न तो तद द्वितीयम अस्ति यद विभक्तम तत्पश्येत, ऐसा आया कि नहीं सुषुप्ति में? तो सुषुप्ति विषयक श्रुति है और वहीं पर यह आया कि न तो तद द्वितीयम अस्ति यद विभक्तम तत्पश्येत, माने जो दूसरा हो और उसको प्रकाशित करे। तो यही तो स्वरूप ज्ञान दशा में भी होता है। इसीलिए सुषुप्ति का सादृश्य मुक्ति दशा में मिली कि नहीं, बस उतने को लेकर के हमने सुषुप्ति को दृष्टांत बनाया तुरीय रूप दार्ष्टान्तिक के लिए। ये बता रहे यद्यपि
यद्यपि सुषुप्त तदुक्तम नहीं द्रष्टुर दृष्टिर विपरिलोको विद्यते। हाँ, और यद वै तन्न पश्यति पश्यन वै तन्न पश्यति इत्यादि सुषुप्ति में वो श्रुति कही गई है। यद्यपि सुषुप्ति तदुक्तम, पर मुक्तस्यापि सर्वैकत्वात्, पर मुक्त भी कैसा है? सर्व एक वाला है, सर्वैकत्व, वहां भी कोई भेद नहीं रहता, जैसे सुषुप्ति में भेद नहीं रहता। इसीलिए सुषुप्ति और मुक्ति दोनों में साम्य देखे जाने से, इसीलिए आपको याद होगा बृहदारण्यक सूत्र में बीच में आया है, बंधन के लिए जागृत और स्वप्नों को दृष्टांत बनाया और मुक्ति के लिए सुषुप्ति को दृष्टांत बनाया था वहां पर। इसलिए मुक्ति में, क्योंकि सुषुप्ति में भेद नहीं रहता और मुक्ति में भी भेद नहीं रहता, तो इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त भाव से कहा गया है। तो मुक्तस्यापि सर्वैकत्वात्, मुक्त में भी सभी एक रहता है, जैसे सुषुप्ति में है, इसलिए समानो द्वितीय भाव, इसलिए दृष्टांत बनाया। क्योंकि केन कम पश्येत इति च उक्तम एव, यत्र तु सर्वम आस्य यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्येत केन कम विजानीयात् केन कम मन्वित इत्यादि इत्यादि आया है। और सुषुप्ति में भी बता, इसलिए दृष्टांत दार्ष्टान्त भाव बनता है। इति च उक्तम एव। अशरीर स्वरूप अपहत पाप्मादि लक्षण सन कथम एष पुरुषो अक्षिणे दृश्यते इति उक्तः प्रजापतिना तत्र तथा असौ अक्षिणे साक्षात् दृश्यते तद्वक्तव्यम इति इदम आरभ्यते तत्र को हेतु अक्षिणे दर्शने इति आह सदृष्टान्त। अशरीर स्वरूप अपहत पाप्मादि लक्षण, आत्मा अशरीर स्वरूप है। अशरीर शब्द दहर विद्या में तो नहीं आया है ना, जब अपहत पापमा कह देने से अशरीर भी आ गया, और क्या, पाप पुण्य से रहेगी तो पाप पुण्य से तो शरीर मिलता है। दहर विद्या में इस आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु जो कहा, तो ये जो बताया गया इससे मालूम पड़ता है कि अशरीर वहां भी बताया, और अशरीर यहाँ तूर्य में तो स्पष्ट बताया ही है। अशरीर स्वरूपो अपहत पापमादि लक्षण सन, अशरीर स्वरूप अपहत पापमादि लक्षण होता हुआ तो अब शरीर तो है ही नहीं, है कि नहीं? अब उसको तो देख नहीं सकते ना, आप चक्षु से देख सकते हैं क्या? जब अशरीरी है, अपहत पापमादि लक्षण वाला है, उसको आप आँख से कैसे देख सकते हैं? पर प्रजापति ने क्या कह दिया कि पुरुषो अक्षिणे दृश्यते, अक्ष में पुरुष दिखता है, ऐसा प्रजापति के द्वारा कहा गया। तत्कथम, कथम कैसे ये बात सिद्ध हो सकती है? अशरीर स्वरूप है, अपहत पापमादि लक्षण वाला है, और प्रजापति ने कहा कि यह पुरुष अक्षी में दिखाई पड़ता है, तो दिखना तो रूप रस इत्यादि होना चाहिए तब दिखेगा। तो ये प्रजापति ने, इतने प्रजापति सर्ववेत्ता होते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग कैसे कर दिए, कैसे बना रहे हैं? दृश्यते से तो इंद्रिय विषय हो रहा है। तत्र तथा असो अक्षिणे साक्षात् दृश्यते तद्वक्तव्यमिति इदम आरभ्यते। कहा फिर तो तत्र असो माने वह आत्मा, अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ ना, इसलिए असो अद शब्द का प्रयोग कर दिया। तो वह आत्मा
तत्र अक्षिणी, वो जो आंख है ना, आंख में साक्षात दृश्यते, साक्षात दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार से, ध्यान में आई ना, वह जो आत्मा है, वह आत्मा आंख में जिस प्रकार से साक्षात दिखाई दे, तथा तद वक्तव्यम, उसी ढंग से उसको कहना चाहिए। आंख में साक्षात दिखे ऐसा कहना चाहिए। और अशरीर कह दिया और साथ में अपहत पापमत कह दिया। अब उससे मालूम पड़ता है कि वो साक्षात देखा नहीं जा सकता, और साक्षात जो देखा न जा सके उसके लिए आपने कहा कि अक्ष में साक्षात देखा जा सकता है। तो साक्षात देखा जा सकता है, तो आप साक्षात जैसे देखा जा सके वैसा आप बताएं, है कि नहीं। तो आत्मा साक्षात जैसे देखा जा सके वैसा बता रहे हैं। काम होने वाला है काम होने वाला है। जैसे आत्मा साक्षात देखा जा सके वैसा बताने वाला है। त्यागमूर्ति जी महाराज, साधना सदन के पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी गणेशानंद जी महाराज, तो किसी कार्यक्रम में अध्यक्ष बनाए गए थे। उनका शरीर पूरा हो गया। वर्तमान में जो महाराज जी है, जिनकी बीमारी की चर्चा आप भी सुनते रहे हैं, उनके सन्यास के गुरु जी, ब्रह्मचारी के गुरु जी तो अपने महाराज जी थे। महाराज ने सन्यास दिया। तो हमारे गुरु जी, हमने पढ़ा है स्वामी जी से बहुत दिन तक, साधना सदन वाले स्वामी जी से। तो त्यागमूर्ति गणेशानंद जी महाराज जी कई कार्यक्रम में अध्यक्ष बने थे। तो अध्यक्ष का नंबर अपने भाषण देने में लास्ट में आता है। तो अब लोग उगता जाते हैं ना, तो लोग सुन महात्मा बोल रहे हैं, बैठे बैठे पब्लिक जो उगता जाती है, श्रोता लोग उगता जाते हैं, परेशान होते, थक जाते हैं। तो लोग जाने लगे। तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ, जिनको जाना है तुरंत जाएं, अब कोई रुके नहीं। पर जिनको ब्रह्म दर्शन करना है वो रुक सकते हैं। अब हम ब्रह्म दर्शन कराने जा रहे हैं। अच्छा, महाराज ब्रह्म दर्शन कराने वाले हैं, तो भाई आए तो इसीलिए है, कोई सत्संगी जानकर सत्संगी बैठे हैं वहाँ पर। तो लोग बैठ गए। अब महाराज जी के बेसब्री से इंतजार करने लगे कब उनका नंबर आएगा लास्ट में बोलने का। तो जैसे नंबर आया तो कहा कि बताओ ये क्या है। लोगों को कहा, मैं ब्रह्म दर्शन कराने जा रहा हूँ। बोलो ये क्या है। कहा, ये रुमाल है, ये रुमाल है। अच्छा ये बताओ कि आपको, आपका आंख और रुमाल, इस बीच में आपको क्या कोई कुछ दिख रहा है। क्या कुछ नहीं दिख रहा है। अब लोगों को एकदम से ध्यान में नहीं आया, नहीं दिख रहा है। कहा, अच्छा इस हॉल की पूरी लाइट गुल कर दें तो आप इस रुमाल को देख सकते हो। कहते नहीं, इसका मतलब है कि रुमाल के ऊपर पहले प्रकाश पड़ेगा, उस बाद ही रुमाल दिखेगा। यदि इसके पहले हम प्रकाश ना देख सकें तो रुमाल को भी हम देख नहीं सकेंगे। तो जैसे प्रकाश आपके सामने में है पर आप नहीं देख सके, उसी तरह से आप रूप प्रकाश हुए बिना ये न सामान्य प्रकाश दिखेगा न रुमाल दिखेगा। तो जो इस प्रकाश को भी प्रकाशित कर रहा, मैंने जान रहा है, और रुमाल को भी मैं जानने वाला हूँ, इस रूप में जान रहा है। मैं जान, कोई बात आ रही है यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे इस चीज को कि आंख तो रुमाल को प्रकाशित कर रही है। काला हरा नीला कौन सा कैसा रुमाल है, ये काला नीला हरा का विवेचन मन करेगा, है ना। तो काला रुमाल प्रकाशित हो गया, हो ही गया है, फिर आपकी क्या जरूरत है। कहा कि मैं जान रहा हूँ, ये जो मैं हूं ना, मैं इसको जान रहा हूँ। ये मैं जानने वाला आत्मा है। मैं करके जानने वाला कौन है ये बताएंगे। तो अच्छा, लोगों ने माथा पकड़ लिया, बात तो सही थी, पर वो जैसे आंख से कोई भैंस दिखे वैसे देखना चाहते थे आत्मा को। तो आत्मा इस प्रकार से कभी दिखने वाला तो है ही नहीं, पर एक शैली है समझाने की।
तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि तत्र तथा असो अक्षिणे साक्षात दृश्यते, कि असो माने वह जो आत्म तत्व है, तत्र अक्षिणी आंख में साक्षात दिखाई पड़ता है जिस प्रकार से, तथा तद वक्तव्यम वह बात उसी रूप में कहना चाहिए, इति इदम आरभ्यते माने साक्षात जिस प्रकार से दिखाई पड़े माने समझ में आवे, वो बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। आगे तक चलेगा। ये जो भगवान भाष्यकार ने जो पंक्ति बनाई है ना, ये आगे तक का एक पूरे सारांश को जोड़ करके कहा है। आगे तक की बातों को संक्षिप्त रूप से एक सूत्र भाष्यात्मक है, सूत्र रूप से कहा। साक्षात वाले स्वरूप की अनुभूति बता रहे हैं कि सबसे विषय। अब देखो अभी आएगा, क्योंकि दृश्यते शब्द है ना, तो साक्षात दिखाना चाहिए, तो शब्द का शब्द के हिसाब से ऐसे आएगा ना। प्रश्न पूछने वाला यही कहेगा कि देखा जाता है, जैसे ये देखा जा रहा है तो साक्षात देखा जा रहा है, उसी तरह से देखा जा रहा है ऐसा शब्द का आपने प्रयोग किया तो साक्षात देखा जा रहा है ऐसा बताया जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए। तो पूर्व पक्षी ने सवाल किया, तत्र को हेतु अक्षिणी दर्शने इत्याह, तत्र अक्षिणी दर्शने आंख में जो वो दिखाई पड़ रहा है, वो दिखाई पड़ने में हेतु क्या है? आंख में जो दिखाई पड़ रहा है उसमें हेतु क्या है? जो आंख में दिखाई पड़ रहा है हेतु बताइए। सदृष्टांतो, उसमें दृष्टांत है। मूल में स शब्द आया है, स यथा प्रयोग्य इत्यादि शब्द आया, तो स का अर्थ दृष्टांत समझना। स का अर्थ क्या समझना? दृष्टांत। यथा माने यथा स दृष्टांत, मूल में यथा आ गया है, उस यथा को ले लिया। और प्रयोग्य माने प्रयोग्य परोवा स शब्द, अथवा जो स शब्द है ना दृष्टांत के लिए नहीं है, प्रयोग्य को बता रहा है। प्रयोग्य परक वो स शब्द है। अब इस पहले स शब्द किस परक था? दृष्टांत परक था। स शब्द वो दृष्टांत को बता रहा है, इसीलिए स माने वो दृष्टांत का वाचक है। माने यथा स दृष्टांत, जो पूर्व में बातें कही गई उस विषय में इस प्रकार से दृष्टांत है। तो स का अर्थ ये हो गया। अथवा स का अर्थ करते हैं जो आगे प्रयोग्य आया, सप्रयोग्य, प्रयोग्य परक वो सकार है। अब प्रयोग्य का अर्थ जो भी होगा बताएंगे। प्रयोग्य माने प्रयोग्य परोवा स शब्द, प्रयोग्य शब्द का अर्थ क्या है? प्रयुज्यते इति प्रयोग्य, माने प्रयुक्त होता है, माने लग जाता है, माने उपयोग में आ जाता है, उसको कहते हैं प्रयोग्य। प्रयुज्यते इति प्रयोग्यो, जो उपयोग में आ जावे, जैसे रथ में उपयोग में आ जावे, हाल में उपयोग में आ जावे, जोतने के उपयोग में आ जावे, उसको क्या कहते हैं? प्रयोग्य कहते हैं। वो है अश्व बलिवर्दोवा। अश्व ये रथ में उपयोग में आता है, और बलिवर्द ये बैलगाड़ी में हाल में उपयोग में आ जाता है। यथा लोके आचरति अनेन इति आचरणो रथ, आसमंता चरति गच्छति इति आचरण, माने जो सभी ओर, आसमंतात माने चहुओर, चारों ओर, चतुर्दिक, सर्वतः, अभी तक, सभी ओर जो जाता है उसको कहते हैं आचरण, माने वो हो गया रथ। अब जहाँ जहाँ आप ले जाना चाहते हैं वो चला जाता है, या बैलगाड़ी। तो आचरति अनेन इति आचरणो रथो अनुवा, अन माने सकट, पर्यायवाची शब्द है, वो बैलगाड़ी। तस्मिन आचरण युक्त, उस आचरण में लगाया गया, प्रयोग्य माने उसी आचरण में लगाया गया। क्यों लगाया गया? कहते तद आकर्षणाय, उस आचरण को खींचने के लिए, उस गाड़ी को, रथ को खींचने के लिए जो लगाया गया, तो उसी को प्रयोग्य कहा। आशो या बलिवर्द जैसे होता है वो खींचता है उसको,
चलाता है, ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। एवं अस्मिन् शरीरे रथस्थानीय प्राणः पंचवृत्ति इंद्रिय मनोबुद्धि संयुक्त प्रज्ञात्मा विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय समूर्छित आत्मा युक्त स्वकर्म फारोपभोग निमित्तम नियुक्त। उसी तरह से जैसे रथ को खींचने के लिए तो ये प्रयोग्य लगाया जाता है, अश्व बलिवर्द इत्यादि लगाए जाते हैं, एवं उसी तरह से अस्मिन् रथ स्थानीय शरीरे, ये शरीर भी रथ स्थानीय है। हाँ, शरीरम रथमेव तु, ऐसा कठोपनिषद में आया, शरीरम रथमेव तु, शरीर रथ है, कठोपनिषद में आया है। तो ये रथ स्थानीय शरीर में क्या क्या रहते हैं, कहते प्राण पंचवृत्ति, अकेले प्राण है और अलग अलग कार्य करता है तो 5 प्रकार के उसके आचरण हो जाते हैं, व्यवहार हो जाते हैं, इसीलिए उसको पंचवृत्ति कहा। 5 प्रकार की उसकी वृत्तियां काम करती है, प्राणपन व्यान समान उदान। प्राण पंचवृत्ति ये इस शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में, और दूसरी इंद्रियां 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और मन और बुद्धि, और मन के साथ चित्त को जोड़ देना, बुद्धि के साथ अहंकार को जोड़ देना, ठीक है ना। मन के साथ चित्त को जोड़ देना और बुद्धि के साथ अहंकार को जोड़ देना। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार इनसे संयुक्त जो प्रज्ञात्मा माने तो वो चेतन, जिसमें अभिव्यक्त चैतन्य या प्रतिबिंबित चैतन्य, जैसा भी लेना हो, जीवात्मा, हाँ प्रमाता, तो वो कैसा है, कहते विज्ञान क्रिया शक्ति द्वय समूर्छित आत्मा। प्रज्ञात्मा का अर्थ करते हैं, और विज्ञान शक्ति माने जानने की शक्ति है उसमें, और क्रिया शक्ति, क्योंकि प्रज्ञात्मा में प्राण तो आ ही गया है, प्राण इंद्रिया सब आ गई है, इसलिए जानने की शक्ति भी उसमें है और क्रिया करने की शक्ति भी है। विज्ञानात्मा उससे विशिष्ट, समूर्छित का मतलब विशिष्ट, लगा हुआ, चिपका हुआ। विज्ञान शक्ति भी से समूर्छित युक्त है और क्रिया शक्ति से भी युक्त है, इसलिए विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये 2 हो गए, इसलिए 2 कहा दिया। समूर्छित आत्मा युक्त, समूर्छित विशिष्ट जो आत्मा, युक्त विशिष्ट इन सबसे। हाँ, तो और कैसा है, स्वकर्म फालोपभोग निमित्तम नियुक्त। युक्त माने नियुक्त, स्वकर्म फल के उपभोग के निमित्त ये यहाँ पर नियुक्त है, नियोजित है, लगाया गया है, अपने अपने कर्म फल के युक्त माने नियुक्त। यानी कि विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति द्वय से विशिष्ट जो आत्मा प्रज्ञात्मा, वह अपने कर्म के फल का उपभोग के निमित्त इस शरीर के साथ संबद्ध है, युक्त है, नियुक्त है। कस्मिन् अहम उत्क्रांत, तो पीछे पूछा था कि अपहत पापादि लक्षण है, दिखाई पड़ता है, तो कहते हैं कि यही जो प्राण है ना, प्राण है, प्रज्ञात्मा है, उसी के माध्यम से ईश्वर भोक्ता बनता है, सर्वभोक्ता। हाँ, भोक्ता है कि नहीं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष पर। गीता में ऐसा आया, भर्ता भोक्ता, कहते परमात्मा भोक्ता कैसे होगा, तो यही जो विज्ञानात्मा है, इनके भोक्ता से परमात्मा भी भोक्ता कह दिया जाता है कल्पना से। तो उसी को कहते कस्मिन् अहम उत्क्रांत उत्क्रांतो भविष्यामि, किसी के उत्क्रमण कर लेने पर मैं भी इस शरीर से निकल गया हूँ ऐसा माना जाएगा, और किसी के इस शरीर में प्रतिष्ठित रहने पर
प्रतिष्ठास्यामीति, मैं भी इस शरीर में प्रतिष्ठित होऊंगा, ऐसा माना जाएगा। ऐसा सोच करके फिर उसने विचार किया कि हाँ, प्राण माने लिंग शरीर को बनाना चाहिए। सब प्राणम असृजता प्राण श्रद्धाम इत्यादि प्रश्नोपनिषद के पंचम प्रश्न में आया, उत्तर के रूप में आया। तो ऐसा आया, तो यानी ईश्वरेण राज्ञा इव सर्वाधिकारी दर्शन श्रवण चेष्टा व्यापारे अधिकृत तस्यैव तु मात्रैक देशश्चक्षु इंद्रियम रूपोपलब्धि द्वारभूतम। तो कहा कि उस परमेश्वर ने क्या किया कि किसके इस शरीर में रहने से मैं रहा हूं, शरीर में हूं, ये माना जाए, और किसके इस शरीर से निकल जाने पर मैं उत्क्रमित हो गया हूं, ऐसा माना जाए। ये सोच करके उसने प्राण को बनाया, प्राण से श्रद्धा इत्यादि इत्यादि बनाया। तो इस प्रकार ईश्वर ने राज्ञा इव सर्वाधिकारी, जैसे राजा है, उस समय प्रजातंत्र तो होता नहीं था, राजा ही हुआ करते थे। इसलिए जैसे राजा अपने सभी कार्यों को देखने के लिए सर्वाधिकारी अमात्यादि उनको नियुक्त कर लेता है, वो काम देखते हैं, तो राजा का ही काम देखना माना जाता है। तो सर्वाधिकारी वह दर्शन श्रवण चेष्टा व्यापारे अधिकृत, राजा का सर्वाधिकारी के समान ईश्वर का प्राण, समष्टि प्राण समझना, व्यष्टि प्राण भी समझ लो। समष्टि के अंतर्गत व्यष्टि तो होता ही है, सामान्य में विशेष का अंतर्भाव होता है, विशेष के बिना सामान्य होता ही नहीं। नहीं निर्विशेषम सामान्यम भवति, एक परिभाषा भी है। विशेष से रहित हो जाए तो सामान्य नहीं होगा। अनेक विशेष बनते हैं तब सामान्य होते हैं, अनेक विशेष, महात्मा 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 महात्मा, तो अनेक विशेष है ना। मैं महात्मा हूँ तो मेरा अलग नाम है, आपका अलग नाम है, आपका स्वभाव अलग है। और बाहर वाले कहते हैं वहाँ तो महात्मा ही पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, दूसरे लोग कहते हैं महात्मा ही पढ़ते हैं वहाँ तो ये सामान्य हो गया कि नहीं। महात्मा शब्द सामान्य है और वो विशेष विशेष मिल करके सामान्य बनता है। तो इसीलिए ईश्वरेण राज्ञा व सर्वाधिकारी, राजा का जैसे सर्वाधिकारी सभी कार्य करता है, उसी तरह से ईश्वर के द्वारा जो निर्मित प्राण है, नियोजित प्राण है, वह भी ईश्वर का सर्वाधिकारी है। तो दर्शन श्रवण चेष्टा व्यापारे अधिकृत, दर्शन क्रिया भले आँख से हो, परंतु आँख में क्रिया करने वाला तो प्राण ही है, क्रियाश्रयो प्राण। प्रकाश के लिए जो आँख में क्रिया होनी चाहिए वो क्रिया प्राण से ही होता है। दर्शन श्रवण चेष्टा व्यापारे अधिकृत प्राण तस्यैव तु मात्रैक देश चक्षु इंद्रियम रूपोपलब्धि द्वारा भूतम। तो उसी का माने तस्यैव, जो प्राण है उसी प्राण का, या प्राणोपाधि वाला जीवात्मा है उसका मात्रैक देश, जो एक देश विशेष है, वो तो समस्त संपूर्ण हो गया ना, वो उसका एक देश, मात्रैक देश मापने वाला एक देश, चक्षु इंद्रियम, चक्षु इंद्रिय जो कि रूपोपलब्धि द्वारा भूतम, रूप के उपलब्धि का वह साधन है, माने द्वार है। ये चीजें थोड़ा आगे से जुड़ रही है, अगली जो श्रुति है ना, क्योंकि पीछे मंत्र में ये बातें नहीं आई है। आचर्य प्रयुक्त एवं एवं अयम अस्मिन् शरीरे प्राणो युक्त, यहाँ प्राण युक्त है, इतना बताया। तो और आगे की श्रुति को ध्यान में रख करके भगवान ने कहा तस्यैव तु मात्रैक देश। जब आपने पीछे कहा कि
प्राण रूप पंचवृत्ति इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार से संयुक्त प्रज्ञात्मा वह कर्म फल के उपभोग के लिए नियोजित किया गया है, ऐसा बताया है। तो प्राणोपाधिक की चर्चा आपने की वहां पर। तो अब आगे जाकर के आप चाक्षुष के विषय में, चक्षु के विषय में, चक्षु में होने वाला पुरुष चाक्षुष और उपाधिभूत हो गई चक्षु। तो ये चक्षु इत्यादि मात्र का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? संपूर्ण प्रज्ञात्मा का भी वर्णन करके। तो अब चक्षु मात्र पृथक पृथक का वर्णन कर रहे हैं, किस लिए? तो वो जिस लिए वर्णन कर रहे हैं वो बता रहे हैं। अथ यत्र एतद् आकाशम अनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरुषो दर्शनाय चक्षुः अथ यो वेद इदं जिघ्राणेति स आत्मा गंधाय घ्राणम् अथ यो वेद इदम् अभिव्याहरणीति स आत्मा अभिव्याहाराय वाक् अथ यो वेद इदं शृण्वानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम् अथ यो वेद इदं मन्वानीति स आत्मा मनो अस्य दैवं चक्षुः स वा एषा एतेन दैवेन चक्षुषा मनसा एतान् कामान् पश्यन् रमते य एते ब्रह्मलोके अथ यत्र एतत् आकाशम, वहां पर जो है ना पुराने प्रिंट में अत्रैदाकाशम ऐसा है, अत्रैदाकाशम। तो वहां पर अत्रई आई के बाद और द से पहले एक त होना चाहिए। ध्यान में आए कि नहीं? आपका दिया है तो आपका प्रिंट सुधारा होगा। तो अत्र एतद् आकाशम अनुविषण्णम, तो अथ यत्र माने संसार दशा में, अज्ञान दशा में, एतद् आकाशम, ये जो आकाश है, कौन सा आकाश है? व्यापक आकाश को नहीं लेना। ये जो आँख के भीतर में कृष्ण तारा है कि नहीं, तारा, तारा के समान काला काला, एतद् आकाशम, उससे उपलक्षित आकाश, कृष्ण तारा से संकेतित उपलक्षित जो आकाश, यानी आकाश का मतलब हमेशा छिद्र होता है, खालीपन। तो वो जो खालीपन है, छिद्र है, उसमें ही अनुगत है चक्षु इंद्रिया। ये ध्यान रखना, कृष्ण तारा ही देखने वाला है ऐसा कुछ मानते हैं यहाँ पर, है ना। ये जो पूरी आंख नहीं देखती है, जो कालापन है, शायद वहीं से रेटिना क्या बोलते हैं, वहीं से दिखाई पड़ता है, कुछ कहते हैं। हाँ, पर यह क्या कह रहे हैं? वो जो कृष्ण तारा, आकाश आया शब्द, तब यत्र माने संसार दशा में, एतद आकाशम अनुविषण्णम चक्षु, माने ये जो आकाश है माने छिद्र है। कौन सा छिद्र? कृष्ण तारा, कृष्ण तारा से उपलक्षित, कृष्ण तारा से संकेतित, है ना, कृष्ण तारा से दूर से बोधित, कृष्ण तारा से जिसको संकेत किया जा रहा है, उपलक्षित किया जा रहा है, वह जो छिद्र माने आकाश, तो उसमें कैसी है? उसमें अनुगत, अनुविषण्ण माने अनुगतम,
हाँ, और कृष्ण तारा से उपलक्षित आकाश है, छिद्र है कि नहीं? अब वो कोई चीर फाड़ करके देखा जाए तभी कुछ पता लगे। आकाश तो ऐसे तो हम हर जगह होता है, पर इतने आकाश लेना, ज्यादा आकाश को नहीं लेना उससे, क्योंकि इसीलिए साइंस भी क्या बोलता है, मेडिकल साइंस भी बोलता है ना कि पूरी आंख नहीं देखती, वो जो कृष्णा तारा है ना, उसी उसी से दिखाई पड़ता है, ऐसा बोलते हैं, जहां तक मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, तो वो कृष्ण तारा, उससे उपलक्षित जो आकाश, माने हम यहाँ दिखाना चाहते हैं चक्षु वहां है, चक्षु इंद्रिय। अब साइंस चक्षु इंद्रिय को नहीं मानता क्योंकि उनके पकड़ में नहीं आया अभी, पर ये श्रुति कह रही है कि कृष्ण तारा से घिरा हुआ जो आकाश, ऐसे समझ लो, समझने के लिए तो आंख तो, आकाश तो क्या सभी जगह होता है, पर वहां जो आंख है, हाँ, जैसे जैसे आकाश को बताया, उसे कृष्ण तारा से घिरा हुआ उपलक्षित जो आकाश है, वो आकाश इसीलिए बोल रहे हैं कि वहां इंद्रिय को रखना है ना अपने यहाँ पर, तो इसीलिए उपलक्षित जो आकाश, उसमें लगा हुआ है चक्षु इंद्रिया, लगी हुई है चक्षु इंद्रिया। तो अच्छा ठीक है, तो अनुविषण्णम चक्षु, चक्षु है वहां पर, अनुगत चक्षु है, तत्र, उसी चक्षु में ही, देखो मूल में देख रहा, अथ यत्र एतद आकाशम अनुविषण्णम चक्षु, अज्ञान दशा में ये जो आकाश है, कौन आकाश? कृष्ण तारा से उपलक्षित आकाश, उस आकाश में अनुविषण्ण जो आकाश, आकाश में अनुविषण्ण संलग्न जो चक्षु, माने चक्षु इंद्रिय, तत्र, उसी चक्षु इंद्रिय में वो चाक्षुष पुरुष है, चक्षु इंद्रिय में वो चाक्षुष पुरुष है। चक्षुषा, हाँ, पश्यति इति चाक्षुषा, ऐसा कर, चक्षुष से देखता है इसीलिए चाक्षुष, वहां पर उपलक्षण ही लेना पड़ेगा, एकदम उसी में चक्षु पुरुष है, तो चक्षु पुरुष दिखना चाहिए ऐसा सवाल नहीं आएगा, तो जो दृष्टा बनता है वहीं से, है कि नहीं, देखने वाला बनता है, कहने चक्षु देख रही है, कहने वहां से देख करके अनुभव करता है कि मैं देखने वाला हूं, मैंने रूप को जाना, ऐसा बोलता है। अभी भाष्यकार भगवान व्याख्यान करेंगे इसका। तो ये केवल चक्षु मात्र नहीं, अन्य जितने भी इंद्रियां हमारे जानने वाले, उन सब इंद्रियों का उपलक्षण है ये। पर फिर चक्षु को क्यों लिया? जरा दर्शन में चक्षु जो है ना प्रकृष्ट होती है, दर्शन में चक्षु स्पष्ट मालूम पड़ रहा है, जैसे जैसे पीछे श्रुति में आया था बृहदारण्यक में कि कोई कहे कि मैंने ऐसे सुना है, मैंने ऐसे सुना कि नीचे नीचे राधा कृष्ण घाट बोलते हैं ना हम लोग, थोड़ा नीचे जगह को, मैंने सुना कि राधा कृष्ण घाट में 2 आतंकवादी बैठे हैं, किसी ने कहा, और किसी ने कहा अरे महाराज क्या बात कर रहे हो आप, मैंने अपने आंखों से देखा है। तो तुरंत आप मैंने सुना है उस व्यक्ति को छोड़ करके मैंने देखा है, ये जो कहने वाला व्यक्ति है उसके ओर अभिमुख होकर के पूछते हैं क्या था उनके पास, कोई हथियार, बड़े बड़े हथियार, गोला बारूद कोई तो नहीं था, और जो मैंने सुना है कहने वाले व्यक्ति को छोड़ देंगे आप। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो देखा है ना वो प्रत्यक्ष होता है, इसीलिए चक्षु को यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया, अन्य इंद्रियों को नहीं दिया। पर तात्पर्य केवल चक्षु ग्रहण करना नहीं है, वो चक्षु से उपलक्षित दृष्टा पुरुष को बताना है। उसी तरह से सभी इंद्रियों से, जैसे जैसे सुना हमने बड़ा सुंदर भजन, मैंने बहुत सुंदर भजन सुना, तो आप यहाँ पर स्थित होकर के देख रहे हो, माने सुन रहे हो, समझ रहे हो। मैंने बहुत अच्छा रसदार भोजन किया, मैंने किया ना रसदार भोजन, तो आप मानो उसमें अवस्थित होकर के देख रहे हो, तो प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? जैसे कहा था ना कि अशरीरी अपहत पापमत्वादि लक्षण आत्मा को अक्षि में दिखाई पड़ता है, आप कह रहे हो यदि अक्षि में दिखाई पड़ता है तो साक्षात दिखाओ ना,
जैसे गौ का सिंग पकड़ करके बोलते हैं कि ये गौ है, उसी तरह से बताओ का इससे बेहतर बताने का उपाय नहीं है जो प्रत्यक्ष रूप से, कि जो आंख में बैठ करके चक्षु इंद्रिय के माध्यम से जो देख रहा है, देख करके जान रहा है, वो जानने वाला जो है वही दृष्टा है। पर आप इससे किसी से नहीं देख करके जान नहीं सकोगे। इस ढंग से आप आकलन कर सकते। विज्ञान भी मानता है छिद्र को। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। लेकिन बोलते हैं उसके चारों ओर जो घेरा है वो आइरिस है, उसके ऊपर जो घेरा है वो कॉर्निया है। अच्छा, अंदर जो छिद्र है वो मेडिकल से मानता। हाँ, पर वो इंद्रिय को नहीं मानता अलग से, जहां तक मैं मानता हूँ। हाँ, यंत्र के रूप में देखता है। तो पर अपने यहाँ पर देखे ना, चक्षु है माने इंद्रिय है, उसके भीतर में इंद्रिय है। और बारीकियां हो गई जो आप सुना रहे हैं कि जो कृष्ण तारा है, कृष्ण तारा तो स्पष्ट है ही, उसके भीतर भीतर जो चीज है उसके ऊपर अवयव कई बार होता है कि अवयव सारे पूर्ण में है, लेकिन पीछे ऑप्टिक नर्व भी होते हैं। ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो गई तो आंख अगर अच्छी भी है तो भी देखने का कार्य हाँ नहीं दिख पाता। हाँ, ऐसा है। तो अनुविषण्णम चक्षु स चाक्षुष पुरुष, उसमें जो उपलक्षित, वहां अनुगत जो पुरुष है वो चाक्षुष पुरुष है। उसी चाक्षुष पुरुष जिसको जीवात्मा कहिए आप, उसको अधिक से अधिक नजदीक जाकर के दिखाने का उपाय बता रहे हैं, समझाने के लिए। यूं तो मन से उपलक्षित वो है, जीवात्मा है, हम जानते ही ऐसे तो सामान्य रूप से, पर चक्षु में बैठ करके वो जान रहा है, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो स चाक्षुष पुरुष, उसी चाक्षुष पुरुष के दर्शनाय चक्षु, रूप दर्शन के लिए चक्षु है। उस चाक्षुष पुरुष को रूप देखना है ना, इसीलिए चक्षु है। अथ यो वेद इदम जिघ्राणी थी, जो जानता है कि मैं इसको सूंघूं है ना, जो सूंघने वाला है, ये गंध को सूंघने वाला तो घ्राण है, पर मैं सूंघूं, जैसे मान लो ये प्रकाश है कि नहीं, ये प्रकाश सबको प्रकाशित कर रहा है, पर जिनको प्रकाशित कर रहा है मैं जानता हूं, इसको पता नहीं है, मैं जान रहा हूं, ये उसको पता नहीं है। उसी तरह से जितने भी इन्हीं जगह पर इंद्रियों को रखना आप, है कि नहीं। जैसे मान लो कि आपका मन भी नहीं है और आप भी नहीं है, मन भी नहीं और आप भी नहीं हो। ऐसे मुर्दे की आंखें खुली रहती है, चलो मुर्दा में कोई चीज नहीं है ऐसे कह सकते हैं आप, पर सामान्य तौर पर भी कभी कभी व्यक्ति आंख खोल करके बैठा रहेगा पर मन अन्य जगह पर है कि नहीं, मन अन्य जगह पर है। तो आंख के सामने से चीजें गुजर जाती है, हरा नीला पीला जो होगा प्रकाशित तो करेगा, आंख का स्वभाव है, पर हमने हरे को जाना, हमने नीले को जाना, ये पता नहीं लगता। और अच्छा, ये मन तो मन से जाना जा रहा है। अच्छा, मन को भी हम जड़ी मानते हैं, मन से मिल करके ही चेतन जानता है। पर यदि आंख न हो तो हरा है कि नीला है, प्रकाशन नहीं होगा। फिर प्रकाशन नहीं होगा तो हरा है, हरा नीला काला का विवेचन मन करेगा, आंख नहीं करेगी। आंख सिर्फ प्रकाशन करेगी, है कि नहीं। आंख तो सिर्फ प्रकाश, हरा हो जो भी रूप है आंख प्रकाशन कर देगी, पर आंख नहीं जानती है कि काला नीला हरा पीला किसको मैंने प्रकाशन किया। पर विवेचन शक्ति वाला मन है तो वो विवेचन करेगा, ये हरा है, ये नीला है, ये काला है, और मैंने जाना, ये स्वयं आप अनुभव करोगे। ध्यान में है कि नहीं। वो इन उपाधि से विशिष्ट वाला जो होता है, मैं जान रहा हूं, तो इसी को कहते हैं सात्मा गंधाय घ्राणम, उसको सूंघने के लिए, गंध सूंघने के लिए घ्राण है। अथयो वेद इदम अभिव्याहराणी, इस वाक्य को मैं प्रयोग करूं, बोलूं, ऐसे जो जानता है वो आत्मा है। अभिव्याहाराय वाक, तो वो इस वाक्य बोलने के लिए, उसके लिए वाणी है, इंद्रिय है। अथ यो वेद इदम श्रवणानी थी, जो जानता है कि मैं सुनूं, स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम, उसको स्वयं सुनने के लिए शब्द है, श्रोत्र है।
अथ यत्र कृष्ण तारोपलक्षितम आकाशम, अथ इसके अनंतर, यत्र माने जागृत दशा में, कृष्ण तारा से उपलक्षित जो आकाश, हाँ, कृष्ण तारा से उपलक्षित जो आकाश है, वो आकाश, उपलक्षित आकाश, देह छिद्रम, आकाश माने देह छिद्र, उस छिद्र को माने चक्षुरिंद्रिय समझना है ना। देह छिद्र, छिद्रम हो गया आकाश को, मतलब देह छिद्र हो गया। अनुविषन्नम माने उसमें अनुविषन्न माने अनुशक्तम अर्थात अनुगतम, अनुगत कौन हो गई, चक्षु इंद्रिय। तत्र उस चक्षु इंद्रिय में सप्रकृतो अशरीर आत्मा, वो प्रकृत अशरीर आत्मा, चाक्षुष माने चक्षुषी भव, चक्षु में होने वाला चाक्षुष, तस्य उसी के लिए, उस आत्मा को, चाक्षुष पुरुष को दर्शन के लिए, यानी मेरे लिए रूप दर्शन हो, इस प्रकार के भाव जो रखता है, उसके दर्शन के लिए, यानी रूपोपलब्ध है चक्षु कर्णम, चक्षु उसके लिए कर्ण है। यस्य तद्देहादिभि संहतत्वात् परस्य द्रष्टु अर्थे स्वत्र चक्षुषी दर्शन लिंगेन दृश्यते परो अशरीरो असंगतः। इसको फिर कर दे। ओम भावयामि मम